हे एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट नंबर 10, जो कि बेस्ड है आपके टाइम एंड वर्क यानी कि उसका ही एक पार्ट पाइप एंड सिस्टम के ऊपर। ओके, चलिए क्या दे रखा है यहाँ पे, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है कि पाइप्स है हमारे पास ओके, इतनी पाइप्स है और उनको एक टंकी भरनी है। उसको भरने के लिए टाइम दे रखा है, वो दे रखा है मिनट्स के अंदर। ये 12 मिनट्स, ये 15 मिनट्स। ओके, तो ये कितना है, ये है 10 मिनट्स, फिर यहाँ पे 8 मिनट्स और यहाँ पे ये दे रखा है 18 मिनट्स। ओके, ये टाइम दे रखा है। ओके, फिर यहाँ पे दे रखा है टाइम अगेन, लेकिन किसके लिए, एम्प्टी करने के लिए। वहां पे क्या था, फिल करने के लिए था। यहाँ पे क्या है, आपको एम्प्टी करना है। कौन सी पाइप्स है, PQRST। ओके, टाइम कितना कितना दे रखा है मिनट्स के अंदर, 20, 18, फिर ये 16, 24 एंड 25। एंड एक और दे रखा है ऐसा टेबल, यहाँ पे बोल रखा है कि टंकी भरने के लिए टाइम का रेशियो। ओके, A/E, B/G, C/H, D/I। एंड यानी कि यहां से अपने को एक और डेटा मिलेगा किसके लिए, EFGHI। वो क्या करेगी, टंकी भरेगी। अब दोस्तों यहाँ पे A की जो वैल्यू है वो है 12, है ना, हमने निकाला था यहां से। देखो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 12। दोस्तों A की वैल्यू 12 है, यहाँ पर रेशियो में कितनी है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 16। फिर यहाँ पे कितना है, B की वैल्यू है 15। ओके, B की वैल्यू कितने है, 15। और यहाँ पे 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की 5, तो 5 दूनी 10। ओके, सेम वे हम सबकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 20। ओके, तो ये सारी वैल्यूज निकलेगी कहाँ से, रेशियो से। ओके, तो इन वैल्यूज को आप एक काम करो, अपने नोटबुक में देखो। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको लिख दो फटाफट से, आपको मैंने 5 सेकंड दिए, फटाफट लिखो। चलो अब ये क्या करेगा, खाली करेगा, एम्प्टी करेगा, लिख दो इसको PQRST। ओके, चलो अब ये क्या है, 16। ओके, यहां पर मैं लिखता हूं आपके लिए, जो E से लेके J तक का डेटा है वो मैं आपको लिखवा रहा हूं यहां पे। ये आएगा 16, 10, 12, 10 और 20। ओके, चलो अब दोस्तों यहाँ पे पाइप A एंड B। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, पाइप A एंड B ओपन करते हैं साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ। कब तक, 4 मिनट के लिए, उसके बाद बंद करते हैं। एंड अब आएगा पाइप F एंड Q, वो 2 मिनट के लिए ओपन रहेगा। ओके, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप G टू फिल द रिमेनिंग टैंक। ये हमारा क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे पाइप A लिख दो, B लिख दो, फिर A और B। ओके, A 12 मिनट में भरता है, B जो है वो 15 मिनट में भरता है। ओके, ये दोनों 4 मिनट तक ओपन रहेंगे। अब दोस्तों 1 मिनट में A कितना भरेगा, है ना, 12 मिनट में 1 यूनिट, मतलब पूरी टांकी। तो 1 मिनट में कितना, 1/12, इतना पार्ट भरेगा टांकी का। ओके, B कितना भरेगा, सेम वे 1/15। ठीक है, ये तो बात हुई 1 मिनट की, A और B की, बट फाइंड क्या करना है, 4 मिनट, तो आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, फिर कहता है F एंड Q। अब F जो है वो टांकी भरेगा, वो भरेगा 16 मिनट के अंदर। Q जो है वो टंकी खाली करेगा, वो खाली करेगा 18 मिनट के अंदर। ओके, ये खाली करेगा तो माइनस, भरेगा तो प्लस। ओके, अब दोस्तों 1 मिनट में ये लोग 2 मिनट तक ओपन रहते हैं। 1 मिनट में ये कितना भरेगा, 1/16, और ये कितना खाली करेगा, 1/18। तो यहां पे मैं लिखूंगा माइनस, है ना, जो खाली करता है वहां पे आता है माइनस। अब दोस्तों यहां पे मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट करूंगा, और ये तो 1 मिनट की बात हुई, तो 2 मिनट का कितना होगा, इंटू 2 कर लो। अब ये दोनों ओपन रहे, तो दिस प्लस दिस, तो इतना पार्ट मेरी टंकी का
फिल हो चुका है। ठीक है, अब देखो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। 4 3 12, 4 डिवाइड बाई 15 है ना, कुछ कटेगा नहीं तो एज इट इज, ये 1/8, ये 1/9। अब सबसे पहले मैं इन तीनों को सॉल्व करूंगा। सबका एलसीएम कितना आएगा? 45 है ना। तो पहले 15 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करो और इसके बाद 5 से करो। ठीक है, प्लस 1/8, यानी कि इतनी पार्ट टंकी मेरी भर चुकी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 और 12 27, 27 माइनस 5 22। अब दोस्तों 22 इंटू 8 कितना होता है? 176, और 45 इंटू 1 यानी कि 45 डिवाइड बाई 45 इंटू 8 जो कि होता है आपका 360 है ना। अब 45 का डबल कर दो, 8 का हाफ कर लो, 90 इंटू 4 360। नीचे कितना आ गया? 360 आ गया। 5 से 11 का 1 कैरी 1, 17 और 5 22, 221 डिवाइड बाई 360, यानी कि इतना पार्ट भर चुका। टोटल होता कितना है? 1 यूनिट है ना। टोटल फ्रैक्शन में देखें तो 1 यानी कि पूरा संपूर्ण है ना टोटल, उसमें से कितना भर चुका है? 221 डिवाइड बाई 360। जब मैं माइनस कर लूंगा तो माइनस कितना आएगा? 360 नीचे आएगा। ओके, माइनस करते हैं। 1 9 10 कैरी 1, 22 1 23, 23 में 7 और 6 13, यानी 139 डिवाइड बाई 360। ओके, इतना पार्ट रिमेनिंग है। अब ये पार्ट भरना किसको है? ये भरना है पाइप जी को। पाइप जी जो है वो टंकी भरती है 10 मिनट में है ना। 10 मिनट में पूरी टंकी, यानी कि 1 यूनिट पूरा संपूर्ण। तो 1 मिनट में कितना? तो ये 1 मिनट में भरेगी 1 डिवाइड बाई 10। अब दोस्तों 1 डिवाइड बाई 10 भरने के लिए 1 मिनट लेगा, तो अब भरना कितना है? दिस है ना। तो 139 डिवाइड बाई 360 भरने के लिए कितना समय लेगा? 139 इंटू 10, 1/10, 0 से 0 गया तो आंसर क्या आएगा? 139 डिवाइड बाई 36। ओके, ये हमारा क्वेश्चन था। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट आपको फाइंड क्या करना है? 1 2 एंड 3 तीन डेटा दे रखे हैं, उसमें से डेटा निकालना है और उसको पुट करना है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, द एफिशिएंसी ऑफ पाइप के इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए। ओके, पाइप के एंड पाइप ए की बात कर रखे हैं। के की एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी तो दुगना है। अगर ए 1 दिन में या फिर 1 मिनट में, यहाँ पे सब कुछ मिनट के अंदर है, तो 1 मिनट में 1 यूनिट टंकी भरेगा, तो के कितना होगा? तो वो होगा 2 है ना, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी कितनी है? दुगनी। और हम जानते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपन टाइम, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा? 1:2। अब दोस्तों ए के लिए टाइम पता है अपने को कितना है? ये है 2 यूनिट और एक्चुअल में कितना है? 12 मिनट है ना। आप अपनी कॉपी में देख लीजिए कि ए की वैल्यू कितनी है? 12 यूनिट है। ओके दोस्तों, 2 यूनिट की वैल्यू 12 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6, यानी कि के जो है वो 6 मिनट में टंकी भर देगा। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ पाइप एल इज 1.5 टाइम्स द एफिशिएंसी ऑफ एस। ओके, बात की है एल की और एस। एस जो है वो टंकी खाली करेगा, तो एल भी क्या करेगा? टंकी खाली करेगा। के क्या करेगा? भरेगा। क्यों? एस कंपेयर टू ए, मतलब ए जो भर रहा है तो के भी भरेगा। एस खाली करेगा तो एल भी खाली करेगा। एस की कंपैरिजन में ये 1.5 गुना है। तो अगर इसकी वैल्यू 2 यूनिट है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 यूनिट है ना। 2 का 1.5 यानी कि 3 होता है। ओके, अब एफिशिएंसी का रेशियो पता है अपने को। ओके, एफिशिएंसी का रेशियो पता है, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा? उसका उल्टा आएगा। तो टाइम का रेशियो निकाल देते हैं 2:3। अब दोस्तों एस की वैल्यू पता है कितनी है? 24, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 8। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 16। ओके, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 16 आएगी। यहाँ पे 24, यहाँ पे 6। इतना क्लियर है? बिल्कुल। अब दोस्तों आगे, पाइप सी एंड के आर ओपन साइमल्टेनियसली फॉर 3 मिनट। ओके, कौन कौन है? पाइप सी और के। अब सी जो है वो 10 मिनट में टंकी भरता है, और के हमने यहां से निकाल दिया। के जो है वो 6 मिनट में भरेगा। ओके,
ये दोनों कितनी मिनट, 3 मिनट तक ओपन रहते हैं। तो कितना भरा होगा 3 मिनट में भाई, 1 मिनट में 1/10, इधर 1 मिनट में 1/6, तो 3 मिनट में कितना, इंटू 3 कर लो। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, नीचे 30, 10 3 जा 30, 6 5 जा 30, और मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा 3, 3 से कितना कटेगा 10। तो यहाँ पे 8/10, और उसको बोल सकता हूँ मैं 8/10 को 4 डिवाइड बाई, एक मिनट, 4 डिवाइड बाई 5, है ना। इतना टंकी, इतना पार्ट टंकी का भर चुका है। अब क्या करना है, इसको खाली करना है। खाली कौन करेगा, एल एंड आर साथ में मिलके। अब एल जो है वो 16 मिनट में खाली करेगा, और आर जो है वो भी 16 मिनट में खाली करेगा। यानी कि ये 1 मिनट में कितना करेगा 1/16, ये कितना करेगा 1/16। अब दोस्तों 1 + 1 = 2, यानी कि 2/16। अब 2/16 का मीनिंग क्या होता है 1/8। अब 1/8 पार्ट खाली करने के लिए 1 मिनट, तो खाली कितना करना है 4/5। तो 4/5 खाली करने के लिए कितना मिनट, ओके, 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 1/8। तो आंसर क्या आएगा 32 डिवाइड बाई 5, है ना, 32 डिवाइड बाई 5। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, टाइम टेकन बाय पाइप M टू फिल अ टैंक इज 20% मोर देन द टाइम टेकन बाय पाइप I। ओके, पाइप M और पाइप I की बात की है। ओके, अगर देखो दोस्तों 20% यानी कि 1/5, तो अगर I की वैल्यू 5 यूनिट है तो उसका 20% मोर यानी कितना होता है 20%, एक उतना मोर यानी कि 6। तो M जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 6। तो यहां से टाइम का रेशियो मुझे मिल गया, और मुझे पता है I की वैल्यू कितनी है 10 यूनिट। ओके, 5 की वैल्यू कितनी है 10 यूनिट। अगर 5 की वैल्यू 10 यूनिट है तो 1 की वैल्यू 2 यूनिट, तो इस 6 की वैल्यू कितनी आएगी 12 यूनिट। यानी कि M की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 12 यूनिट आई। ओके, उसके बाद हाँ यहाँ पे फेल कर रहा है ना, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया है। ओके, फिर यहाँ पे दे रखा है एफिशिएंसी ऑफ पाइप N इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ पाइप J। N और J, ओके, अगर J की एफिशिएंसी 1 है तो उससे दुगना पाइप N की एफिशिएंसी है। अब दोस्तों एफिशिएंसी का उल्टा होता है टाइम, यानी कि 1:2। और J की वैल्यू पता है 20, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 10, यानी कि N की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। ओके, फिर टाइम टेकन बाय पाइप M एंड पाइप N टू फिल द टैंक इज व्हाट परसेंट द टाइम टेकन बाय पाइप D एंड पाइप A टुगेदर फिल इट। ओके, M जो है वो 12 यूनिट भरता है और ये कितना है 10 यूनिट, तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो 1/12 1/10, है ना। एलसीएम कितना आएगा 60, 12 × 5 10 × 6, यानी कि 60 डिवाइड बाई 11। ओके, 60 डिवाइड बाई 11, ये दोनों मिलके इतने समय में टंकी भर देंगे। अब हमको करना क्या है, 11 डिवाइड बाई 60 आया ना, 11 डिवाइड बाई 60 यूनिट भरने के लिए 1 मिनट, तो पूरी टंकी भरने के लिए कितना, तो उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। ये तो आपको आता ही होगा, है ना, ऐसा मान के चलता हूं मैं, क्योंकि बेसिक यहाँ पे समझाऊंगा तो ये पूरा हो जाएगा आपका चैप्टर टाइम एंड वर्क का। तो अगर आपको टाइम वर्क या फिर पाइप एंड सिस्टम नहीं आता है तो आपको थोड़ा दिक्कत रहेगा इसके अंदर। ओके, तो पहले उसको क्लियर कर दीजिए, अगर वो क्लियर है तो ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है आपके लिए। ओके, चलो, और दिक्कत है तो मैंने ऑलरेडी आई थिंक 5 या 6 वीडियोस बना रखे हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर, देख लेना आप लोग, तो आप भी इतना फास्ट करते जाओगे। और मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ, ये स्लो कर रहा हूँ मैं। ओके, चलिए, हाँ, फिर यहाँ पे ये कितना परसेंटेज है, ये फाइंड करना है, किसका कितना परसेंटेज है, डी और ई का। अब दोस्तों डी जो है वो 8 मिनट में भर देगा पूरी टंकी, तो 1 मिनट में 1/8, और ई का टोटल है 18 यूनिट, यानी कि 1 मिनट में 1/18। ओके, 1 मिनट में 1/18। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आता है 72। ओके, 8 × 9 18 × 4, तो ये कितना आएगा 9 4 13। ओके, तो उल्टा लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, 9 और 4 13 नीचे लिख देता हूं मैं डायरेक्टली।
इतना समय लगेगा इनको। ओके, अब दोस्तों क्या करेंगे हम, 60 डिवाइड बाई 11 की बात है, किसका, 72 डिवाइड बाई 13, इसका कितना पार्ट है परसेंटेज में, तो पूछा है तो 100 कर लूंगा मैं। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आंसर आपको अप्रोक्सीमेटली लाना है, मतलब अब 12 से कटेगा ये 5, 12 से कटेगा ये 6, ओके, आपको इसका अप्रोक्सीमेटली ही आंसर लाना है, तो आप देख लीजिएगा इसको। ओके, बट मेन चीज़ क्या थी यहाँ पे, एफिशिएंसी और ये सब सॉल्व करना, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा क्या है, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पाइप बी, जी एंड पी। ओके, ओके, बी जो है वो 15 मिनट में भर देगा पूरी टाकी, जी जो है 10 मिनट में, और डी जो है, डी की वैल्यू कितनी है, 8 यूनिट। ओके, 8 मिनट में पूरी टंकी भर देगा। ओके, तो सबका एलसीएम कितना आएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सबका एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा 120। ये 15 मिनट में 120 भरेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 8। 10 मिनट में 120 तो 1 मिनट में 12, 8 मिनट में 120 तो 1 मिनट में 15, यानी कि ये लोग मिलके 8 बार 20, 20 और 15 35 यूनिट भरेंगे 1 मिनट में। तो भरना कितना है टोटल, 120। तो 120 भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, 120 डिवाइड बाय 35। ओके, अब सेम वे बात करते हैं इसकी, किसकी बात करते हैं, ई एच एंड एस की, ई एच एंड एस। ओके, ई जो है वो क्या करता है, ई है 18 यूनिट, एच जो है 12 यूनिट एंड जे है 20 यूनिट। ओके, इन सबका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 90, नहीं 180, ठीक है। अब 18 इंटू 10, 12 इंटू 15 है ना, 15 इंटू 12 180 होता है, 20 इंटू 9। अब सबको जोड़ दो, 15 और 9 24 और 10 34, 34 यूनिट लगता है, 34 यूनिट भरने के लिए 1 मिनट। तो 180 भरने के लिए कितना, 180 डिवाइड बाई 34, है ना। आप 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/20 कर दे, उसके बाद जो भी आंसर आता है उसका उल्टा कर देना, तो आपको यही मिलेगा, है ना। पूरे 3 क्वेश्चन में हमने यही किया है। ओके, अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो 120 डिवाइड बाई 35 रेशियो 180 डिवाइड बाई 34। ओके, 0 से 0 कट गया, है ना। अब 2 से कटेगा ये, अब 9 नहीं काटता मैं, 6 इंटू 3, है ना, 6 से कटेगा ये 2। अब दोस्तों 34 इंटू 2 यानी कि 68, और 35 इंटू 3 यानी कि 30 3 90, और 5 105, ठीक है। तो रेशियो कितना आएगा, 68:105, है ना। 34 2 68, और 30 3 90, 5 3 15, 90 और 15 105 ही होता है, तो यही आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और उससे पहले ये है आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। ओके, इसको आपको करना है, और मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैंने लेवल बढ़ाया है, मतलब थोड़ा सा भी, तो आप में से आंसर्स आना कम हो चुके हैं, और कमेंट ऐसी आती है कि सर ये तो बहुत इजी लेवल का है। तो भाई जब मैं थोड़ा सा भी लेवल एक्सटेंड करता हूँ तो आप कहाँ होते हो, आपकी कमेंट क्यों नहीं आती है ना। तो मेरा बस सिंपल सा मानना ये है कि आपको आपके लेवल से हाई करना, ठीक है, आपके लेवल से हाई करना। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिए, चाहे वो क्वेश्चन ईजी हो चाहे क्वेश्चन हार्ड हो। ओके, और एटलीस्ट बताइए कि सर हाँ यहाँ पे दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो। और मैं ट्राई करूँगा कि आपको आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आके दूँ, ठीक है। तो हम कुछ ही समय के अंदर, यानी कि 1-2 दिन के अंदर हम डेली लाइव आएंगे इंस्टा पे, और आपके जो प्रॉब्लम्स रहेंगे ना कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो उसको हम सॉल्व करेंगे लाइव। ओके, आईडी है मेरी सेंगाल सचिन। ओके, इंस्टा पे लिखिएगा,
ओके, मैं आपको मिल जाऊंगा वहाँ पे। और दूसरी बात, फटाफट से इन सब क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या था क्वेश्चन, कैसे थे। ओके, यहाँ पे था पाइप ए एंड बी, ठीक है, 4 मिनट में भरना था। तो हमने क्या निकाला, ए 1 मिनट में कितना भरेगा, बी कितना भरेगा। ओके, तो यहाँ पे 1/a प्लस 1/b आया था इंटू 4। फिर क्या किया था मैंने, 2 मिनट में 1/f एंड 1/q, ठीक है, जितना भी भर चुका था ना उसको मैंने 1 में से माइनस कर लिया, और 1 में से माइनस कर लिया यानी कि उतना पार्ट बाकी बचा। इतना पार्ट भरना है, किसको भरना है, अब पाइप जी को भरना है। तो पाइप जी 1/10 इतने टाइम में, यानी कि 1/10 भरने के लिए 1 मिनट, तो ये बाकी का पार्ट भरने के लिए कितना मिनट। ओके, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो सेम वे बाकी सारे क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए इतना ही, और आपका होमवर्क आपके सामने है। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो मेरे साथ, आप लिखो, सर्च करो टेलीग्राम के अंदर मैथ्स विद सचिन सेंगाल। और हाँ, चैनल भी है और ग्रुप भी है। चैनल के अंदर आप जुड़ जाओ, और उसके बाद चैनल के अंदर मैंने ग्रुप का लिंक दे रखा है। और दूसरी बात ये है कि चैनल के अंदर आप जुड़ोगे तो आप डाउट्स नहीं पूछ सकते वहाँ पे, ठीक है, ग्रुप के अंदर पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।